अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर है ये भी। ये याचिका हाईकोर्ट में कल लगाई गई थी। एक पीआईएल फाइल की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए, उनको उनके पद से हटाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। तो यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत कहिए, जीत कहिए, जो भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अदालत के रूट से हटाने का कोई प्रयास जो भी किया जा रहा था, उसको एक ये झटका लग गया है। तो अब इस मामले को अब कोई ऊपरी अदालत में आनी और सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की कोशिश करे तो बात अलग है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, मतलब कोर्ट इस मामले में इंटरवीन नहीं करेगा। अदालत ने इस मामले में इंटरवीन करने से इनकार कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं की है याचिका। कुमार सोनू इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। बताइए सोनू। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसे सुनवाई से जो है उस पर इनकार कर दिया और साफ तौर पर ये कहा याचिका को खारिज करते हुए कि हाईकोर्ट ने कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यपालिका से जुड़ा हुआ ये मामला है और ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इसे भेजेंगे। इस मामले की कोर्ट में कोई भूमिका नहीं है। यानी जो आम आदमी पार्टी या फिर उनके नेता लगातार कह रहे हैं कि अब सरकार जो है जेल से चलेगी, तो उनके जो उस बयान है, उस बयान को जो है कहीं ना कहीं बल जरूर मिलता है। फिलहाल हाईकोर्ट से जो है ये जरूर कह सकते हैं कि एक फौरी राहत जो सीएम पद से हटाने की मांग लगातार बीजेपी या फिर जो तमाम विपक्षी दल कर रहे थे, वो अब जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उस हाईकोर्ट के बयान को लेकर या हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं जो है एक अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकती है, जिसमें हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। हालांकि एलजी के विवेक के ऊपर जो है पूरा मामला छोड़ दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सोनू आपका। देखिए, तो कोर्ट ने जो बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये मामला जो है ये एलजी देखे, एलजी को करना है जो करना है, इसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं कर रहा है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होने के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता, कोई चुने हुए पद पर वो नहीं रह सकता। समीर जी। बिल्कुल, देखिए आज हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये मामला कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है, ये न्यायिक मामला नहीं है। इसका मतलब तय है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। हाईकोर्ट ने भी सुनवाई से मना कर दिया। और लेकिन हाईकोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, उन्होंने कहा ये एलजी पर निर्भर करता है, एलजी के विवेक पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अब एलजी डिसाइड कर सकता है आने वाले समय में, अगर आज अरविंद केजरीवाल की कस्टडी बढ़ जाती है और एलजी को ये लगता है कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि दिल्ली का काम प्रभावित हो रहा है, दिल्ली की जनता के लिए जो निर्णय होना है वह नहीं हो पा रहे और दिल्ली को एक मुख्यमंत्री की जरूरत है, मुख्यमंत्री जेल में रहकर वह दायित्व नहीं निभा सकते हैं, ऐसे में एलजी क्या कदम उठाएंगे ये देखना होगा। मुझे लग रहा है इस संदर्भ में जब ऐसी घटना घटेगी तो एलजी हो सकता है कि अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगा, एलजी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद गृह मंत्रालय इस पर क्या निर्णय लेता है, हो सकता है गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को क्या रिपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ये देखेगी। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि दिल्ली के अंदर तत्काल मुख्यमंत्री बदला जाए। मुझे लग रहा है अभी एक देखा जा रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल कहीं किसी और मामले में फंस रहे हैं क्या। अगर सीबीआई की अरेस्ट होती है कि सीबीआई भी उन्हें किसी मामले में गिरफ्तार कर लेती, मुझे लग रहा है, और कोई यहां पे संकट उत्पन्न होता है, उस स्थिति में एलजी और जमानत खारिज होने के बाद जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल चले जाएंगे, जब उनकी हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज हो जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा। अभी देखना पड़ेगा कि आज जब ईडी उनकी रिमांड एक्सटेंशन मांगती है तो कितने दिन के लिए रॉ रिमांड को देता है, या 3 दिन देता है या खारिज करके सीधे जेल में भेज देता है। अगर जेल में भेज देता है उसके बाद दिखता है कि एलजी इस मामले में क्या रुख लेते हैं। मुझे लग रहा है ये लड़ाई अभी आगे बढ़ेगी और अरविंद केजरीवाल भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री पे वो बने रहेंगे।